ओशो के होने से, ओशो के वचनों से, ओशो की ध्यान विधियों से, ओशो की थेरेपी से, ओशो के वर्क से अनगिनत लोगों को इस पृथ्वी पर इतना लाभ हुआ, इतना कुछ मिला कि उसका कोई हिसाब नहीं। आशीर्वादों से भर दिया ओशो ने लाखों करोड़ों लोगों को। अगर ओशो नहीं होते, ये अनगिनत लोग एक नरक में जी रहे होते। ओशो पग पग पर साथ देते, पग पग पर वो अपने प्रकाश से हमारे अंधेरों को मिटाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ओशो के शिष्य हैं, ओशो में श्रद्धा रखते हैं, ओशो हम पे आशीर्वाद बरसाते हैं। लाखों करोड़ों पूरी पृथ्वी पर फैले हर देश में। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के जीवन में कितनी बार कितने कठिन समय आए और कैसे ओशो ने उन कठिन समय में हमारा साथ दिया, हमें संभाला। ओशो नहीं होते तो नहीं संभल पाते। एक बहुत अच्छी सी कहानी मैंने एक बार पढ़ी थी। एक व्यक्ति भगवान से पूछता है कि आप कहते हैं कि आप मेरे साथ हमेशा न रहते हैं, तो दोनों के हमारे पगडंडी पर पदचिन्ह बने हुए हैं, लेकिन जब भी मेरे जीवन में कठिन समय आया तब आप मेरा साथ छोड़ के चले गए, क्योंकि उस पगडंडी पे एक ही पदचिन्ह दिखता है, आप मेरे साथ थे ही नहीं। मैं कहूँगा ओशो कहते हैं, पगले, वो तेरे कठिन समय में मैं तेरे को अपने कंधों पे उठा लेता हूँ, वो पदचिन्ह मेरे हैं। जब तुम सक्षम होते हो चलने में, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम असक्षम हो जाते हो और लगता है कि गिर पड़ोगे, तो मैं अपने कंधों पे तुम्हें उठा लेता हूँ, गिरने नहीं देता। कितने ही जीवन के उतार चढ़ाव देखे, सफलताएं देखी, कितनी ही गहन पीड़ाओं और वेदनाओं और अवसाद से गुजरे, और कितने ही खूबसूरत ढंग से हर कठिन समय से बाहर निकला, और यह लगा कि नहीं, ओशो ने आके संभालिए। हमें ओशो की जरूरत है। हमें तब तक जरूरत रहेगी जब तक कि हम अपने ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाते। ओशो ने अपने अंतिम प्रवचनों में भी यही बोला कि अभी मेरे लोगों की मेरी जरूरत है। और हर स्थिति परिस्थिति और हर एक रिश्ता एक अलग तरीके का अनुभव देखा जाता है। अब भूली करीब करीब 11-12 साल से मेरे साथ है, 24 घंटे हम दोनों साथ रहते हैं। अब लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको अपने ऐसे ही जीवों से बहुत प्यार होता है, और ऐसे भावनात्मक रिश्ते, क्योंकि ये बोलती नहीं है, या भाषा नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इमोशंस है। 24 घंटे इमोशंस का आदान प्रदान। जब उसको गले लगाओ तो गद 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 हो जाते हो। आधी रात को भी उसको गले लगाओ, उसका हाथ फेरो, और वो जब हंसती खेलती आती है, दौड़ती भागती आती है, खेलने के लिए आती है, किसी चीज़ की जिद करती, कितना ना कुछ होता है। अचानक डॉक्टर ने कुछ दिनों पहले बोला कि इसकी किडनी फेल हो गई और अब इसका कोई भरोसा नहीं। मेरे लिए शॉकिंग था, बहुत 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 रोया। अब ये बात तो भाई ठीक है, ओशो कई बार कहते हैं, हम कई बार सुनते आए कि मरना है ये वो, और कितने ही रिश्तों को हमने जाते भी देखा है और उनके उत्सव मनाते भी देखा है, लेकिन हर प्रक्रिया तो एक अलग तरीके से होती है ना। तो मेरे लिए निश्चित रूप से वो था। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कुछ सालों से नोटबंदी के बाद से आर्थिक जो कमर मेरी टूटी, और उससे जो कई तरीके की
पीड़ा है मेरे जीवन में आई, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और भी, तो मैं खुद ही एक कह सकते हैं कि मैं ऐश पे जी रहा हूँ हर एक ही तल पे। अब जैसे कि जब मैं पैसे कमा रहा था, जब मेरा नोटबंदी के पहले ठीक ठाक काम चल रहा था और एक बार मेरे से 10,000 रुपये खो गए थे कहीं, या छोटे मोटे कोई नुकसान, में मेरा ध्यान भी नहीं जाता था कि चलो ठीक है यार, कमा रहे, हर महीने पैसा आ रहा है। लेकिन जब पैसा नहीं आ रहा होता है और 100 रुपये भी अपनी जेब में होते और अगर वो गिर जाते हैं तो वो बहुत पीड़ा देते थे, क्योंकि अब आप ऐश पे जी रहे हो। मैं ऐसी ही ऐश पे जी रहा हूँ सालों से, जैसे तैसे मेरा महीना निकलता है, समय निकलता है। जब कठिन परिस्थितियाँ आती है तो फिर इधर उधर हाथ पैर मारता हूँ, जो भी कोशिश करता हूँ, कहीं से मदद लेता हूँ, कुछ करता हूँ। और निश्चित रूप से हार्ट अटैक के बाद में मेरे शरीर ने साथ छोड़ दिया। डायबिटिक हूँ, वो अपनी तरफ से काम करती, क्योंकि धीरे धीरे डायबिटीज़ जो है वो शरीर के कई अवयवों को कमज़ोर करती जाती है। ब्लड प्रेशर है, फिर अभी किडनी का इश्यू शुरू हो गया 7-8 महीनों से, तो कई तरीके से, और उसमें फिर ये बोली का। अब ये बात सच है कि जब शरीर में ताकत थी, शरीर में बल था, और कभी कोई ऐसा अवसर आए तो जिब्रिश कर ली, नो माइंड कर लिया, मिस्टिक रोज कर लिया, डायनेमिक कर लिया पूरा। जो अब तो ताकत ही में थोड़ा सा इन दिनों में तकलीफ रही और थोड़ा चला, मैंने कहा कि जितना चलूँगा उतना शरीर थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। रोम रोम में ऐसा दर्द हुआ कि क्या करूं। तो स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। ये सौभाग्यों का सौभाग्य कि 2 रात पहले एक ओशो का प्रवचन सुनने में आ गया यूट्यूब पे। संयोग से ओशो टू द पॉइंट बात कर रहे, जैसे कि उन्हें नब्ज पे हाथ रख दिया, ऐसा अमृत बरसा, जैसे कि उन्हें मेरे को जगा दिया। उस प्रवचन को मैंने बार बार सुना, और मैं सच कहूं कि 180 डिग्री का टर्न आ गया मेरी इमोशंस। स्थितियां परिस्थितियां सेम थी, लेकिन भीतर कुछ क्लिक हो गया। कैसे न ओशो हाथ पकड़ते हैं, कैसे न ओशो तकलीफ के समय में हमें अपने कंधों पर उठा लेते हैं। ये फिर अनुभव हुआ। निश्चित रूप से मेरे को बहुत राहत मिली, बहुत राहत मिली। अहोभाव से भर गया कि ओशो कैसे आप संभाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से उस प्रवचन को मैं फिर सुनना चाहता था, क्योंकि ये मेरी पूरी ज़िंदगी 5 दशक में ओशो के साथ हूँ। मैं एक प्रवचन सुनता हूँ तो 1 साल तक सुनता हूँ, 2 साल तक सुनता हूँ, रोज़। ये पूरा जीवन ही मैं ऐसा करता रहा। तो मेरे को ये लगा कि यह प्रवचन बहुत ही अच्छा है, इसको बार बार सुनते हैं। ओशो उसमें भय पे बोले, मृत्यु पे बोले, और जीवन की आवागमन पे बोले। और जब हम वेदना में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, किसी चीज़ से हम आहत होते हैं, तब ओशो के वचन अलग ही तरीके से असर करते हैं। उसका प्रभाव हो सकता है कि आम दिनों में ये प्रवचन मैं उस तरीके से नहीं सुन पाता जिस तरीके से मैंने अभी सुना। मेरे लिए सहारा बन गया। मैंने कहा चलो अब मैं अपने को संभाल लूँगा। कल रात फिर उस प्रवचन को सुनने के लिए मैंने देखा, यूट्यूब की हिस्ट्री चेक की तो नॉट अवेलेबल। क्या पैसा कमाना इतना जरूरी है? और क्या हम इनसे इतना पैसा कमा लेंगे कि कोई एक व्यक्ति की जान चली जाए? उस कीमत पे तुम 150 रुपए कमाओगे? ये कैसी व्यवस्था है यार? अतिरेक में चीजें गलत होती है और बुरी होती है। एक संतुलन तो होना ही चाहिए। ओशो किसी की बपोती नहीं है, ओशो इस पूरी मानवता के आशीर्वाद, पूरी मानवता को ओशो पर अधिकार है।
मेरी कल जब रात को मैंने देखा, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं, तमाशा बना दिया क्या हमने? दुकान खोली है क्या पान की हमने, परचून की, ओशो के नाम से, ओशो परचून दुकान, ले लो 10-10 रुपये में, 10-10 रुपये में। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, तमाशा मैं निश्चित रूप से इन देवदत्तों का, इन लठ भारतीयों का, इन जबलाधारियों माराधारियों पे लगातार बोलता रहा हूँ। वो बेहद नुकसान कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो बेहद भयानक नुकसानदायक है। लेकिन किन्हीं और चीज़ों पे भी देखना तो होगा, बोलना तो होगा कि हम क्या नहीं। और फिर ऐसी कोई सुविधा ही नहीं कि आप उस प्रवचन को ढूंढ सको। मैं आज 5 दशक के ओशो के साथ रहा हूँ, सालों मैंने 17 कोरेगांव पार्क पर निकाला है। osho.com को बनाने में जब शुरू में तो घंटों मैंने भी काम किया है, इंटरनेट, मोबाइल, सबको मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं आज इस प्रवचन को कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? चलो मैं दूंगा 100 रुपये, कोई बात नहीं, आज रोटी नहीं खाऊंगा, 100 रुपये में प्रवचन खरीद लूँगा। कैसे पॉसिबल है ये? क्या हमने ऐसी कोई सुविधा बनाई है कि कोई व्यक्ति संतोष भारती मरने से बच जाए, वो 100 रुपये देने को तैयार अपनी जान के लिए? भाई ठीक है, तुम डिलीट करो निश्चित रूप से, लेकिन मैसेज दो यार कि अगर आपको ये प्रवचन चाहिए, यहाँ चाहिए और ले लीजिए। सिंपल सी बात है, कोई तो सुविधा करो यार। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति ओशो को बहुत प्यार कर रहा है, या कुछ ही व्यक्ति बहुत प्यार कर रहे हैं और कुछ ही व्यक्ति बहुत जवाबदारी संभाले हुए हैं। बहुत लोगों का ओशो को बहुत प्यार है, बहुत लोग ओशो के काम को लेके बहुत जवाबदार हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अनगिनत लोग इस पृथ्वी पर जिनको ओशो से बहुत कुछ मिला। और आज जैसे मैं तो ये मेरा उदाहरण बता रहा हूँ, कितने लोग होंगे इस पृथ्वी पर जो कितना ओशो की जरूरत पड़ती होगी। क्या करें? ओशो ओगड़ता नहीं, पूरा जीवन शरीर में झाड़ लेके भी बोलते रहे। और हमने ये क्या किया? हमने ये क्या किया? हमने ये क्या किया? ये मैं भी जब 70 के दशक में ओशो के पास गया था, 5 रुपए लगते थे प्रवचन के, लेकिन ऑप्शनल था। 2 तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और भी बढ़िया। हम तो खाली जेब ले लेके पुणे गए हैं और सामने बैठ के ओशो के प्रवचन सुने। जब भी मेरे को कभी ये बात पूछी गई कि ओशो अमीरों के गुरु, मैंने कहा भैया मेरा उदाहरण ले लो, मेरे जैसा आदमी तो कोई नहीं होगा। क्या ओशो ने मुझे पूरा अवसर नहीं दिया? क्या ओशो मेरे से मिले नहीं? क्या ओशो ने मेरे से बात नहीं की? क्या मेरे को पूरा सब, और लाखों लाखों लोगों के साथ में ऐसा ओशो नहीं किया? ये देखा क्या कि इसकी जेब में 10 रुपये एक नहीं है? इतना व्यावसायिक होना, इतना कट्टर होना, इतना जाड़ होना, इतना हिंसक होना, इतना क्रूर होना ओशो के साथ अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। क्योंकि यस, उस प्रवचन से मुझे बहुत राहत मिली थी, और बहुत जैसे मैं तो मुझे लगा कि चलो यार निकल आऊँगा मैं। शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ओशो की वाणी असर कर जाएगी, हाथ थाम लेगी मेरी इस कठिन समय में, इस कठिन घड़ी में मेरे को संभाल लेगी। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये तो मेरा उदाहरण है। चलो ठीक है, मैं मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कितने साल और मैं जीने वाला हूँ वैसे भी। सवाल ये है कि इस पृथ्वी पर कितने लोगों को ओशो की कितनी ज़रूरत है, और अभी उनके पास में कितना समय है जीने को। क्यों लोग दुख देखे ओशो के होते, पीड़ा देखे, यातना देखे?
इस पे तो विचार करना ही होगा ना। जब ओशो ने देह छोड़ते हुए ये बोला कि मेक मी अवेलेबल, मुझे उपलब्ध करवाओ, क्या बोला था उन्होंने? उपलब्ध करवाने की बोला था या उपलब्ध न करवाने की बोला था? कि जो भी उपलब्ध हो रहे हो तो उनको भी रोक लो। ये लट्ठ भारती और ये देवदत्त और ये सब बहुत ज़्यादा चल रहे, क्योंकि असल जब हाशिए में चला जाता है तो नकल निश्चित रूप से बाजार में आएगा ही आएगा। असल को भी बाजार में उपलब्ध होना ही होगा उतनी ही ताकत से जितना नकल है। जो लोग ओशो के काम को बहुत ईमानदारी से, निष्ठा से, प्रेम से, समर्पण से करते हैं, उनके हाथ मजबूत होने चाहिए। क्योंकि आज जैसे मैं इन सब चीज़ों पे बोलता हूँ तो मैं कितनी तरीके की आलोचनाएं सुनता हूँ, लेकिन कभी किसी ने मुझे एक शब्द व्हाट्सएप पे धन्यवाद भी बोला? हालांकि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो जो भी होता है ओशो दे रहे हैं, ओशो से मिल रहा है मुझे और मिलता रहेगा। लेकिन एक वर्क की जो एक व्यवस्था है उस पर मैं बात कर रहा हूँ और सवाल उठा रहा हूँ। ये क्रूरता है। अगर ये पृथ्वी, क्या ये लगता है किसी को ये पृथ्वी बचेगी यार? मैं नहीं मानता, मैं व्यक्तिगत से कतई नहीं मानता कभी ये पृथ्वी बचेगी। अंतिम सांसें ले रही है, लगातार ओशो ये बोल रहे थे और ये ऐसा होता दिख रहा है। एक सुबह मनाली में ओशो की सचिव अकेली घूम रही थी, तब ओशो को, और ये बात उस सचिव ने मुझे बोला व्यक्तिगत रूप से, ओशो ने बोला ये पृथ्वी नहीं बचेगी। बोले एकमात्र आशा है कि पूरी दुनिया का इंटेलिजेंसिया मिलकर कुछ प्रयास करे। तो एक आशा है, उस इंटेलिजेंसिया को जोड़ने का और प्रयास का काम ओशो कर सकते हैं, उनकी वाणी कर सकती है, उनका होना कर सकता है, उनकी ताकत कर सकती है। लेकिन क्या हमने वो ताकत पैदा की? उन इंटेलिजेंसिया को तो भूल जाइए। हम लोग जो ओशो के साथ जुड़े रहे वो भी आज सब तितर बितर पड़े हुए, इधर से उधर, तिनका हो गए सब। यस, जब मैं स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखता हूँ, कई चीज़ों को देखता हूँ, इतना मूर्ख तो मैं भी नहीं हूँ। मैं क्रूरता और कठोरता देखता हूँ लोगों की तो मुझे हैरान, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए और ध्यान करिए। ये कई जो बड़े कथित ओशो के करीबी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, सुनने में आते रहते हैं, ये बहुत भद्दे हैं भीतर से, क्योंकि उनके भद्देपन मैंने अंदर से देखे हैं, अनेकों बार देखे। एक छोटी सी गलती आप कर दो, दुनिया का कोई क्रूरता नशा माफ कर देगा, लेकिन ये माफ नहीं करेंगे, क्योंकि माफी इन्हें जानी नहीं, अंदर तरलता नहीं, प्रेम नहीं, संवेदनशीलता नहीं। ओशो तो भूल जाइए, ओशो का संन्यास भूल जाइए। यस, निराशा है, निराशा है ये। इस पर विचार तो किया जाना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ओशो उपलब्ध हों। अरे पैसे लो लेकिन उपलब्ध हो। पता तो आज मुझे किसी ने, बहुत ही जिनको मैं श्रद्धा से देखता हूँ, विश्वास से देखता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, मुझे सलाह दी कि देख भूली जा रही है तो उसे नाद ब्रह्मा ध्यान म्यूजिक सुना। मुझे बात रची, पर मेरे पास नाद ब्रह्मा का म्यूजिक ही नहीं है। अब मुझे कहाँ से मिलेगा ये म्यूजिक? कोई बता सकता है? मैं पैसे दूंगा, कोई बात नहीं, एक टाइम रोटी नहीं खाऊंगा, 100 रुपये 200 रुपये जो भी लगेंगे, मुझे नाद ब्रह्मा का संगीत चाहिए। मुझे ये जानना है कि क्या हमने ऐसी कोई सुविधा बनाई है जहां से हम कुछ अगर चाहिए तो ले सके। आज ये सुबह है, हमारे यहाँ ठंड बहुत तेज है, सुबह बहुत जल्दी उठ जाते मैं और दूली। प्रक्रिया तो ऐसी चल रही है, निश्चित रूप से अपनी बच्ची को जाते हुए देखना आसान तो नहीं होता है। वो जब मेरे को देखती है आंखों से, क्या बोलूँ उसको।
अगर मेरी बात ऐसे लोगों तक पहुंचती है जो निर्णायक पदों पर बैठे हैं और कुछ निर्णय ले सकते हैं, तो हाथ जोड़ के विनती, मैं आपके पैरों में सिर रख के विनती करता हूँ, ओशो को उपलब्ध होने दीजिए। मत रोकिए, मत रोकिए। ऐसा पैसा किस काम का यार, जिसमें एक संतोष भारती की जान चली जाए? क्या करोगे इसे 100 रुपट्टे का तुम? क्या करोगे इसे 100 रुपट्टे का? इस 100 रुपट्टी से तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे? जो होना होगा होगा, मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ। लेकिन अभी अनेक लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, और उनको भी ओशो की ज़रूरत है। ओशो को पहुंचने दीजिए प्यासों तक। सहयोग करिए कि कोई भी प्यासा ओशो को पाने में चूके नहीं, कोई मुश्किल नहीं आए। पूरा सहयोग करिए। एक प्यास की थोड़ी सी तड़प जग जाए और चारों तरफ से ओशो बरस जाए उस पर। हम इतना कर सके, इतना करना ही चाहिए, क्योंकि ओशो ने जीवन भर यही किया। अनवरत, दिनों रात, कितनी ही बार बीमारियों के बावजूद वह के प्रवचनों में बोले। एक बार तो विवेक ने दरवाजे ही बंद कर दिया, बुखार था तेज, प्रवचन से जाते थे तो अस्थमा का अटैक आ जाता था उन पे। उस दीनदयाल ने इतना किया इस मानवता के लिए, और हम ये सब क्या कर रहे हैं? जितने अपराधी देवदत्त जैसे लोग हैं, उतने ही अपराधी वो सब हैं, वो सब हैं जो ओशो को उपलब्ध नहीं होने दे रहे। घनघोर अपराधी। मैं तुलना ही करूं तो ये ज़्यादा बड़े अपराधी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से इन दुकानदारों की दुकानें चल रही। निश्चित रूप से मेरे इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए। कोशिश करिए कि वहां तक आवाज़ पहुंचे जहां तक इस आवाज़ को पहुंचना चाहिए। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आर्थिक मदद कीजिए। बहुत मुश्किल होगी। देखते हैं कब तक बोलता हूँ, कब तक जिंदा रहता हूँ, कब तक ये सब चलता है। जब तक जिंदा हूँ तब तक बोलता तो रहूँगा।